आज पढ़ेंगे हम सीक्वेंस ऑफ आईपीएससी सिस्टम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, थोड़ी सी इसकी जानकारी बताया था कि प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, और चेन ऑफ कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन ऑफ चेन क्या होता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में बताया था, और प्राइमरी क्या बताया था, सफिक्स में बताया था। ठीक है, अब उसी का बेटा हम सीक्वेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? सीक्वेंस। जैसे मेरा नाम क्या है पता है? जैसे मेरा नाम क्या है, प्रदीप कुमार चौहान है ना। अगर मेरा नाम क्या है, प्रदीप, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ कुमार, प्रदीप कुमार चौहान है। ठीक है, ध्यान से देखना, कहीं मत जाना इस वीडियो को छोड़ के, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बहुत बहुत समझ में आएगा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, प्रदीप को क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेम बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। और इसको क्या बोलते हैं, मिडल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडल नेम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लास्ट नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट नेम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नेम, इसको बोलते हैं मिडल नेम, इसको बोलते हैं लास्ट नेम। जिस तरह से मेरा नाम क्या है, एक सीक्वेंस में है, प्रदीप के बाद कुमार और कुमार के बाद क्या आया, चौहान, उसी तरह से जो सिस्टम का जो सीक्वेंस होता है वो भी क्या होता है, क्रम में होता है। ठीक है, तो आइए उसी सीक्वेंस को, उसी क्रम को, आईपीएससी सिस्टम के क्रम को हम पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से इसके बारे में जानते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। ठीक है, तो आप वीडियो में लगे रहो, कहीं मत जाओ, क्योंकि हर एक टॉपिक, क्योंकि हर एक इसमें का जो पॉइंट है बहुत बहुत आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका सीक्वेंस देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा पहले अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, और जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से क्या करना, अपने कॉपी में नोट करना। और आज के बाद अगर बोल दोगे कि आईपीएससी सिस्टम का जो नामकरण है वो मेरे लिए बहुत कठिन है, तो अब वह कठिन नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके बीच में बहुत बहुत इजी तरीके से आईपीएससी सिस्टम का नामकरण बनाने के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक, प्राथमिक क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्राथमिक पूर्व लग्न। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको लगेगा कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न, द्वितीयक, द्वितीयक पूर्व लग्न। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे द्वितीयक, देखेंगे द्वितीयक, द्वितीयक अनुलग्न, अनुलग्न, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में है ना। हाँ, घबराना मत कि ये बहुत बड़ा रूट हो गया, कैसे क्या करेंगे, इसको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहले इसका हम सीक्वेंस देख लेते हैं। अच्छा, प्राथमिक पूर्वलग्न को ही हम प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स कहते हैं, याद रखना। द्वितीयक पूर्वलग्न को ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं, चेन ऑफ कार्बन कहते हैं, और सेकेंडरी इसको क्या कहते हैं, सफिक्स, और उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं प्राथमिक पूर्वलग्न क्या करता है। याद रखना बेटा, अभी मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि प्राथमिक पूर्वलग्न क्या करता है, प्रतिस्थापी करता है। अरे हाँ कि ना, बोलो, प्रतिस्थापी। अच्छा, प्रतिस्थापी माने क्या होता है कि ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो को इंडिकेट करता है। याद रखना, सेकेंडरी जो हमारा प्रीफिक्स होता है ये रिंग बनाता है ना, जो क्लोज चेन को खाली डिब्बा होता है। कार्बन की जो श्रृंखला होती है ये क्या होती है, ये कार्बन की संख्या को बताता है। और याद रखना, यह सीरीज पढ़ने के बाद अभी तुम लोगों को क्या होगा, आईपीएससी सिस्टम का नामकरण बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की संख्या को बताता है। ठीक है, हाँ कि ना बोलते जाओ। और द्वितीयक ये किसको इंडिकेट करता है, प्राथमिक अनुलग्न क्या करता है, क्रियात्मक समूह को बताता है ना, क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ये बारी बारी से देखते हैं। अच्छा, प्रतिस्थापी माने क्या होता है, ये हमारा फिरकल, फिरकल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, अच्छा, यब से होता है फ्लोरो, क्या होता है, फ्लोरो। सी से क्या होता है, क्लोरो। और बी से होता है ब्रोमो। और आई से क्या होता है, आइटो। अच्छा, रिंग अगर आ जाता है, रिंग का माने क्या होता है, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम किससे लिखते हैं, साइक्लो से लिखते हैं। ठीक है ना,
कार्बन की संख्या अगर C1 रहेगा तो सीधे बोलेंगे मेथ, बार बार चिल्ला रहा हूँ। C2 रहेगा तो इसे बोलेंगे बेटा एथ बोलेंगे। C3 रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। C4 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, अगर कार्बन की संख्या अगर 4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो क्या बोलेंगे, हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो इसे क्या बोलेंगे, हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 है तो इसे बोलेंगे ऑक्ट। यदि कार्बन की संख्या 9 है तो इसे नॉन बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या 10 है तो इसे क्या बोलेंगे, डेक। बस यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने बताया था कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो तो एन से लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसे किससे लिखते हैं, इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे किससे लिखते हैं बेटा, आयन। आयन लिखते हैं, ठीक है। क्रियात्मक समूह, ये चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेन हमारा जो कंडीशन है ना, इसी पे क्या होता है, मतलब इंडिकेट, इसी को इंडिकेट करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में यहीं से क्या होता है, क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। मतलब मैंने अभी बताया कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड होता है, क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। एस्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, एस्टर। उसके बाद हमारा क्या होता है, कीटोन होता है। एल्कोहल होता है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल होता है। एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड होता है, ईटीसी। इतना ही बस लिख लो। उसके बाद इसके बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो हमारे फंक्शनल जो ग्रुप है ना, इसका मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। याद रखना ये जो चीज है ना, ये इसका सीक्वेंस है और जिस बच्चे को ये सीक्वेंस आ गया तो समझ जाओ कि उसको आईपीएससी नामकरण बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये प्राथमिक पुरलग्न, मतलब सबसे पहले प्राथमिक पुरलग्न को देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन की श्रृंखला किसे कहते हैं, मतलब बहुत सारे कार्बनों की संख्या को कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक कार्बन की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। और कार्बन की जो श्रृंखला होती है क्या होती है, लंबी एक चैन को इंडिकेट करता है, लंबी श्रृंखलन को इंडिकेट करता है। अच्छा अभी मैं बता रहा हूं ना कार्बन की श्रृंखला क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कार्बन की श्रृंखला, अगर ये हमारा क्या है, ये ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन की श्रृंखला कहते हैं, याद रखना। और यहीं से हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है सारी कहानी। अच्छा इसके पीछे इसमें देखेंगे कि अच्छा इसमें कहीं हमारी इसमें फ्लोरोक्रोम ब्रोमो है कि नहीं, देखेंगे कि ये रिंग बना रहा है कि नहीं, देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है तो क्या बोलेंगे, इसको ब्यूट बोलेंगे। इसमें कौन सा बांड है, सिंगल बांड है कि डबल बांड है कि ट्रिपल बांड है, सिंगल बांड है तो एन। उसके बाद क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, नहीं है। यही हमारा तो सीक्वेंस होता है ना, याद रखना, इसको भूलना नहीं। अगर ये बताओ इसमें अगर ये चीज होता क्या है कि इसमें कार्बन की सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले फोकस करेंगे कि इसमें इस कार्बन की श्रृंखला में, इस कार्बन की श्रृंखला में ये चीज मैच कर रहा है कि नहीं, प्राथमिक पुरलग्न है कि नहीं। उसके बाद ये श्रृंखला कैसी है, खुली है कि बंद है, तो आप सीधे बोलोगे कि श्रृंखला खुली है। अच्छा खुली श्रृंखला को हम संतृप्त क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं। और एलिफेटिक को दो भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था, एक संतृप्त और दूसरा क्या था, असंतृप्त था, ठीक है। संतृप्त माने ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड आते हैं उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाँ कि ना, बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, ठीक है। देखो चीज क्या है ना कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे ना, शुरू से लेकर अंत तक देखोगे ना, तो हर एक कंसेप्ट जो है कि मजा आएगा देखने में। यार मन लगा दो थोड़ा सा, ठीक है, मन लगा दो। अगर तुम्हें आईपीएससी नाम अगर जानना है तो इसको मन लगाओ और मन से इस वीडियो को देखो। अब जब मन से इस वीडियो को देखोगे तभी जाके कंसेप्ट सारे समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें, कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ और इसको कुछ आप लोगों को मैं चर्चा ही कर ही देता हूँ और पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और याद रखना, जब मैं 12th में हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बच्चों को हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा और हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी सी बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन को आखिर कितने भागों में पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन 11th के बच्चों के लिए ये इतना जान लेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ कुछ नोट में लिख लो कि अगर मैं नोट की मैं बात करूं तो नोट में यहाँ लिख लेना, नोट में लिख लेना ना कि कार्बन की 400 से एनर्जी बंद होती है,
चार क्या होती है, चार ससंयोजी आबंध होती है, आबंध होती है, पांच नहीं, याद रखना सेकेंड में, ये फर्स्ट था, सेकेंड, ठीक है। कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। तीसरा लिख लेना कि बॉन्ड के हिसाब से ठीक है, क्या करते हैं, हाइड्रोजन को कार्बन के साथ रखते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम नेक्स्ट चलते हैं, ले लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको और इजी बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको टाइप करके पढ़ा दूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, इसके बाद हम टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, ऐसे करके इस पूरे सीक्वेंस ऑफ आईपीसी सिस्टम को हम खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इस टाइप नंबर 1 को पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूँ। अच्छा एक बात बताना, सबसे पहले थोड़ा सा नोट में देख लेना। नोट में मैंने बताया था कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, हाँ कि ना, बोलो। अच्छा जहाँ हम बताए थे कि जहाँ हमारा क्या होता है, एल्क मने क्या होता है, एल्क मने होता है नंबर ऑफ क्या होता है, चेन होता है ना, याद रखना, नंबर ऑफ क्या होता है, चेन, और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये चीज़ भूलना नहीं, सिंगल क्या होता है, बॉन्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का क्या सूत्र होता है। अच्छा एल्केन का सूत्र तुमको पता है ना, क्या होता है, एन लिख लो, 2HN+2 होता है, लिख लो। देखना यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन। अच्छा एल्कीन का तुमको पता है ना क्या करते हैं, एल्क का माने क्या होता है, नंबर ऑफ चेन, इनका मतलब क्या होता है, अगर मैं बताऊं एल्क का माने क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ चेन, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अच्छा अगर मैं बता दूं, ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होता है, इसे हम एल्काइन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्काइन। और पता है ना कि आइन का जो मतलब होता है क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस चीज़ को भूलना नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। इसमें बेटा जहाँ n बराबर, जहाँ हम क्या करते हैं, जहाँ n बराबर क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या होता है 8 और 9, उसके बाद क्या होता है 10, यही तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अरे बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ध्यान से देखते हैं, ये चीज़ समझ में आया। अच्छा पूरा इस फॉर्म को ना याद रखना, यहाँ तक के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं, और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। अगर मैं बोलूँ इसमें कि बताना n बराबर क्या 1 लेते हैं, नहीं, n बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेते हैं, क्या इसमें n बराबर क्या n बराबर 1 लेते हैं, हाँ n बराबर इसमें 1 की मान्यता होती है और इसमें 2 की मान्यता होती है, ठीक है। तो ये था, थोड़ी सी जानकारी थी। अब थोड़ा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। अब बताना आप, अगर ये हम पढ़ रहे हैं कार्बन ऑफ चेन और ये सेकेंडरी सफिक्स है, और सेकेंडरी सफिक्स में हमारा बॉन्ड आता है, सेकेंडरी सफिक्स किसको बताता है, बॉन्ड को बताता है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा बताना, मैंने बताया कि कार्बन की 4 सहसंयोजी बंद होती है और उस बंद से क्या होता है, मतलब कार्बन मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है। मतलब कार्बन के साथ हमेशा ऑलवेज हाइड्रोजन रहता है, और हाइड्रोजन को हम बॉन्ड के हिसाब से भी रखते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा हाइड्रोजन रखने का तरीका मैं बता दूं, तो याद रखना, यहाँ पे नोट, यहाँ पे देख लेना, और थोड़ी सी देख लेना यहाँ पर कि अगर ये कार्बन है तो कार्बन के साथ क्या है, यहाँ पे ऐसे होता है, इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं CS3, ऐसे लिखते हैं, इसको और कैसे लिखते हैं, याद रखना CS2 और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा आपको कि बताना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे,
कोई पूछेगा कि बताना यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, तो याद रखना यहाँ पे कार्बन अरे सॉरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी रखेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या हम किसके अनुसार लिखेंगे, बांड के अनुसार। तो यहाँ पे H3 रहेगा और यहाँ पे क्या होगा 1 और क्या 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और बताना यहाँ पे बताना यहाँ इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन संख्या कितनी रहेगी, तो हाइड्रोजन संख्या रहेगी 2। क्यों, क्योंकि 1 2 और 2 कितना होता है 4। इस कार्बन के साथ कितना रहेगा H2 मतलब क्या रहेगा 2, और इस कार्बन के साथ कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जितना ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हमको देखने को मिलेगा उतना ही अच्छे से और वीडियो में आप लोग के बीच में बनाऊंगा। ठीक है, और हर एक कंसेप्ट बेटा तुमको क्या होगा डिक्लियर होगा। ठीक है, और क्लियर होगा, और तब तुमको ये नहीं कहोगे कि मुझे आईपीएससी सिस्टम में लेके है बहुत ही कठिन है। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल बनाया हूँ, सो तुम लोग को अच्छे से आईपीएससी सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम नेक्स्ट चलते हैं। ले लो, ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद वीडियो को बंद करते हैं, बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा यह वीडियो, थोड़ा सा क्या होगा लंबा होने वाला है, क्योंकि टॉपिक भी हमारा क्या इम्पोर्टेंट है। और आप शुरू से लेकर अंत तक देखो, और कॉपी में तो एकदम नोट करो। ठीक है, जितना अच्छे से पढ़ोगे ना उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो ये कार्बन है ना, और अगर कार्बन के साथ यहाँ पे क्या रखते हैं 4, ध्यान से देखना, ये कार्बन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो बताना यहाँ पे सबसे पहले इसे हम क्या कहेंगे, पता है, इसे हम एल्केन कहेंगे ना। क्या कहेंगे, एल्केन। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में जो बांड है ना सिंगल बांड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। बेटा पता है ना कि जो हमारा एल्केन होता है, अगर मैं यहाँ पे एल्केन की बात कर दूं, एल्क की बात कर दूं, तो यहाँ पे एल्क मतलब कार्बन की संख्या कितनी है। एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। क्या होता है, कार्बन की संख्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा कार्बन की संख्या बेटा कितना 1 है, यहाँ पे C1 है इसलिए इसको बोलेंगे मेथ। और यहाँ पे इनके बीच में बांड कितना, अगर मैं बांड की बात बोलूं तो क्या है, सिंगल बांड है ना, सिंगल है, और सिंगल को हम क्या बोलते हैं, एन कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा मेथेन। क्या पड़ेगा, मेथेन। मतलब CH4 को क्या कहते हैं, इसका आईपीएससी नाम क्या होता है, मेथेन होता है। और इसी मेथेन को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और मार्स गैस कहाँ पाया जाता है, तो दलदली जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा सेकेंड एग्जांपल। अगर मान लो ये क्या है हमारा CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है, बोलो। तो बताना यहाँ पे देखना, यहाँ पर क्या है एल्क है, बताना यहाँ पे कार्बन ऑफ चेन, कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, हाँ कि ना। और बताना इसके बीच में मतलब सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं, इसका काम हो गया ना, सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। टाइप नंबर 1 में पढ़ा रहा हूँ, याद रखना इस बात को। तो बताना ये बांड क्या है, सिंगल बांड है, और सिंगल बांड को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं, तो क्या हो जाएगा एथेन। थर्ड देख लेते हैं हमारा CH3 CH2, देख रहे हो ना इसे, अच्छा कौन सी श्रृंखला है, तो बेटा सीधे बोलोगे खुली श्रृंखला है ना। चलो बताना कार्बन आप 10 देख लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या देखते हैं, कार्बन संख्या कितनी है 3, 1 2 3। अच्छा 3 देख रहे हो ना, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप। और इनके बीच में कौन सा बांड है, सिंगल, तो आप सीधे बोलोगे क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। 4 में देख लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 और क्या हो जाएगा CH3। बताना यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन संख्या 4 है, और इस 4 को हम क्या कहते हैं ब्यूट, क्या कहेंगे ब्यूट। और इनके बीच में कैसा बांड है, सिंगल, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन, हाँ कि ना। चलो 5 में आते हैं, याद रखना यहाँ पे ध्यान से देखना, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा CH3। तो बताना यहाँ पे कार्बन की संख्या मतलब एल्केन, एल्क की संख्या कितनी है, एल्क मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को बोलेंगे पेंट। और इनके बीच में बेटा कैसा बांड है, सिंगल, तो पेंटेन, हाँ कि ना बोलो। अगर 6 में देख लेते हैं, यहाँ पे CH क्या हो जाएगा 3 CH2 और क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा।
बताना यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 6, तो 6 को क्या बोलेंगे हेक्स, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड है एन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। 7 देखते हैं बेटा, 7 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं CS3 CS2 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 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा हमारा CS3 हो जाएगा। बताना कार्बन संख्या कितनी है 7 है, तो ये हमारा हो जाएगा हेप्ट, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड है तो हेप्टेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे हेप्टेन। ठीक है 8 देख लेते हैं CS3 CS2 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 CS3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ ले लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा CS2 और यहाँ हो जाएगा CS3। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है 8 है ना, तो इसलिए बोलेंगे ऑक्ट, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड है एन, तो ऑक्टेन हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लंबी श्रृंखला का मैं क्या कर रहा हूँ चयन कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो लंबी श्रृंखला, देखो ये श्रृंखलाएं बढ़ रही है कि नहीं, तो मतलब एक बात समझ में आता है कि सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, याद रखना। इस चीज को मैं बताऊंगा, देख लो, बताना कमेंट में जरूर बताना यार कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है आईपीएससी सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं टाइप नंबर 1 और 2 3 4 करके पढ़ा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत बहुत ईजी होने वाला है, और आज के बाद कभी नहीं कहोगे कि आईपीएससी सिस्टम हमारे लिए क्या है बहुत ही कठिन है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 2-3 एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद तब हम इस क्लास को क्या करते हैं आज बंद करते हैं। ठीक है ले लो। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये 9 वाला देख लेते हैं CS3 CS2 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 1 2 3 4 5 6 7 CS2 CS2 CS3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक अब बता रहे हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, मतलब एल्क, अगर मैं बताऊं ये हमारा एल्केन है, याद रखना एल्केन मतलब एल्क का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन। बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है 9 है, मतलब C9 है। C9 को हम क्या बोलते हैं नॉन, क्या बोलते हैं नॉन। और इसमें जो हमारा बॉन्ड है, अगर मैं बॉन्ड की मैं बात करूं तो सिंगल बॉन्ड है। बार बार मैं बोल रहा हूं क्या है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं एन कहते हैं। इसलिए इस पूरा का नाम इस मतलब इसका नाम क्या पड़ेगा, इस यौगिक का क्या नाम पड़ेगा, इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हो जाएगा आईपीएससी नाम नॉनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉनेन। अरे हाँ कि ना बोलो। चलो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब बताना यहाँ पे CS3 CS2 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 और CS3 हो जाएगा। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे CS2 CS3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 10 है, तो 10 को हम बोलेंगे बेटा डेक, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बोलेंगे इसको एन, तो क्या हो जाएगा डेकेन। तो गाइस आज बस इतना ही। आप वीडियो में ज़रूर बताना, आप कमेंट इस वीडियो को देख के ज़रूर कमेंट में बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे और लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही और आपके बीच में इससे और कहीं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है तो आज बस इतना ही, और ज़रूर कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब चलते हैं, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।